हाँ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स का मुख्य बिंदु लेके आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोग देखना ना भूलेंगे दोस्तों। इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग कहीं पर भी बैठ करके या चलते हुए या कहीं पर रेलवे या स्टेशन में कहीं भी आप इसको सुन सकते हैं दोस्तों। आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, ये इकोनॉमिक्स का मुख्य पॉइंट है। चाहे नेट की तैयारी कर रहे हैं, जीआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी अन्य प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, इसको आप जो है एक परीक्षा की दृष्टि से आपको हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। ये जो है सारा पॉइंट जो है आपका परीक्षा वाणी और इंडियन इकोनॉमिक्स से लिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों, पहला ये यहाँ पर पॉइंट है। देखिए, आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों। पहला पॉइंट है, भारत में पहली बार रेलवे का प्रारंभ कब और कहाँ और किसके काल में किया गया? तो यह है, इसका आंसर है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी, यानी 16 अप्रैल यानी 16 अप्रैल 1853 में बम्बई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसी का सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो की गई थी 1854 ईस्वी में डलहौजी के काल में। नेक्स्ट है, भारत में डाक एवं तार विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। कब हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत में, ये तो हो गया, भारत में डाक एवं तार विभाग की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के काल में हुई थी। वह 1848 से 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, जनांकीय संक्रमण के प्रथम एवं द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजक वर्ष माना जाता है। यह हमेशा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि भारत में विभाजक वर्ष, जनांकीय संक्रमण का विभाजक वर्ष कब जो है माना जाता है? यह है आपका 1921 ईस्वी में। कब है? 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है तो, भारत में आधारित संरचना विकास की नीतियों में से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे? तो ये इसका मेन जो इसका उद्देश्य था, औपनिवेशिक हितों का संरक्षण एवं संवर्धन, मतलब वो अपने हित के लिए जो है वो यहाँ पर जो है शासन कर रहा था। यही उसका उद्देश्य था। किसका? हमारे जो अंग्रेज जो आए हुए थे भारत में, उसका यही उद्देश्य था। औपनिवेशिक हितों के लिए, अपने हितों के लिए जो है वह संरक्षण और संवर्धन करता था। नेक्स्ट पॉइंट लेके आए हैं दोस्तों, देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें, तिनकठिया प्रथा क्या है? ठीक है, तिनकठिया प्रथा उस समय के काल में हुआ करता था। उस प्रथा को देखते हैं। उसमें में तो 3 प्रथाएं चली थी। पहला तिनकठिया प्रथा, दूसरा ददनी प्रथा और तीसरा है जो किमियोठी प्रथा। ठीक है, इस प्रथा, पहला कौन सा? तिनकौटी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। कहने का मतलब यह कि चंपारण जो हमारे बिहार में है, वहाँ पर यानी बिहार में जितने भी मतलब वहाँ के किसान लोग थे, उन लोगों के लिए ये एक क्या बोला, अनुबंध कर दिया गया था, कि अनिवार्य कर दिया गया था कि आपको जो है नील की खेती करना अनिवार्य है। उसमें 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। क्या है? तो तिनकोठिया प्रथा में यही है कि नील की खेती करना जो है किसानों को अति आवश्यक कर दिया था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। कब? बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ददनी प्रथा क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम पेशगी संविदा के रूप में धन देते थे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर धन देने का काम करते थे। कौन देता था? यानी कारीगर लोग, शिल्प जो थे वो यानी भारतीय लोग जो था, ब्रिटिश व्यापारी को धन देने का जो है एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है किमियोटी प्रथा। क्या प्रथा दोस्तों? किमियोटी प्रथा। ठीक है, किमियोटी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत बिहार एवं उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुर्मी जाति के, देखिए कुर्मी जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में जीवन भर इनकी सेवा करते थे। कहने का मतलब यह है कि जो कुर्मी जाति लोग थे, अगर यदि कुछ ऋण लेते थे
किसे? ब्रिटिश सरकार से। तो वो जो है ऋण चुकता नहीं करने पर वह जिंदगी भर जो है उसका दास बन जाते थे। यही है कि दास बनने की प्रथा उस समय था, आदमी लोग दास बना लेते थे। अगर आप नहीं पैसा दे पाते थे या ऋण चुकता नहीं कर पा रहे थे, मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा करते थे। ब्याज के बदले में आपको क्या करना है? जीवन भर उनकी जो है सेवा करना है। ऐसी स्थिति थी दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट। उत्पादन वृद्धि प्रविधि एवं संस्थागत परिवर्तन किसके द्योतक है? तो यह है आर्थिक विकास के। आर्थिक समृद्धि के मापक क्या है? जीएनपी, जीडीपी, जीएनपी प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, आर्थिक समृद्धि है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है, किसका है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का। नहीं, आर्थिक समृद्धि और विकास किस प्रकार की अवधारणा है? तो यह है वस्तुनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ, यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्थिक विकास का मापन किससे किया जाता है? आर्थिक विकास का जो मापन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मेजरमेंट है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अनेक चरों से बने सूचकांक द्वारा किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हम यही नेक्स्ट पॉइंट लिए हैं दोस्तों, जीवन की भौतिक गुणवत्ता यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिसको बोलते हैं PQLI। ठीक है दोस्तों, देखिए PQLI ये हमेशा क्वेश्चन आता है दोस्तों। ठीक है ना, हमेशा क्वेश्चन आता है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हमेशा किस पर? PQLI में, है ना, किसका? PQLI, ये हमेशा क्वेश्चन आता है। इसी को बोलते हैं फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। फुल फॉर्म लिखा हुआ है दोस्तों। ये कब आया था? 1976 में मॉरिस नामक अर्थशास्त्री ने ऐसा व्यापक संकेतक बनाने का प्रयास किया जो विकास के प्रयासों के परिणामों को व्यापक अर्थ में प्रस्तुत कर सके। इसके लिए 3 संकेतों को उन्होंने चुना था। ठीक है, कितने संकेतों को? 3 संकेतों को चुना था। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिशु मृत्यु दर और तीसरा है मौलिक साक्षरता। ठीक है दोस्तों, यानी जीवन प्रत्याशा, फिर आपका शिशु मृत्यु दर और तीसरा है मौलिक साक्षरता यानी शिक्षा पर रिलेटेड है। इन तीनों संकेतों का औसत लेकर हम जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक यानी सूचक PQLI निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? PQLI। इसका जो है ये फार्मूला दिया गया है दोस्तों, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। PQLI बटा ये फार्मूला है दोस्तों, P, ठीक है, QLI। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? 1/3। ठीक है, LEI प्लस जो है क्या है? IMRI प्लस, ठीक है ना, प्लस में दिया हुआ है, प्लस क्या है? BLI। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछता है, लेकिन ऊपर का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये जो ऊपर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमेशा पूछता है। कौन सा क्वेश्चन? कि भौतिक मूल्य सूचकांक यानी जीवन के भौतिक मूल्य सूचकांक कौन कौन से हैं? तो वह आपका जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट हम लास्ट करेंगे। ठीक है ना, देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर सेन आर्थिक विकास को किस रूप में परिभाषित किया था? ठीक है, भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर सेन आर्थिक विकास को किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो यह करते हैं आपका आधिकारिकता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, प्रोफेसर सेन की दृष्टि में आधारिकता तथा क्षमता का क्या तात्पर्य है? तो जीवन पोषण, आत्मसम्मान तथा स्वतंत्रता।
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का अधिकतम और न्यूनतम मूल्य कितना होता है। यानी जीवन भौतिक गुणवत्ता यानी PQLI का जो है मान यानी वैल्यू कितना होता है, तो इसका मान होता है 100 से लेकर के 1 तक होता है। यानी न्यूनतम जो है 1 है, यानी 1 से लेकर के 100 तक। यानी 1 जो है आपका मिनिमम और 100 क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पर पूछा गया अधिकतम तथा न्यूनतम, क्वेश्चन को घुमा देता है दोस्तों, न्यूनतम और अधिकतम कर देता है, और कहीं पर अधिकतम और न्यूनतम कर देता है। तो इसको जानना है कि सबसे न्यूनतम कितना है, 100, यानी मिनिमम मिनिमम जो है 1 है, सॉरी वो मिनिमम 1 है और मैक्सिमम 100 है। ठीक है दोस्तों, आज इतने ही तक दोस्तों, फिर नेक्स्ट पॉइंट में लेके आऊँगा अगले बार। इसलिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए ज़रूर लाता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।